नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सबकी साधना अच्छे से चल रही होगी। आज मैं जिस विषय के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैंने बगलामुखी की साधना के बारे में अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया है और आज मैं आपको माँ बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में बताने वाला हूँ कि इस स्तोत्र को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ बगलामुखी बहुत ही प्रचंड देवी मानी जाती हैं और इनकी जो साधना है वो भी बहुत प्रचंडतम होती है और इनकी साधना बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषयों पर ही की जाती है। जैसे कि कोई हमारे शत्रु बहुत हमारे पीछे पड़े हैं या हम बहुत ही कठिन समस्या में फंस चुके हैं, तभी इन माँ की साधना की जाती है। और उसी तरीके से जो इनका पाठ है जिसे हम बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र कहते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। इस पाठ को पढ़ने से क्या होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात को जानना ज़रूरी है कि आप इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कब कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात, जब आपकी सारी समस्याएं बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, आपको कहीं से कुछ आराम नहीं पहुंच पा रहा है, आप बहुत कोशिश करके हार चुके हैं, तब उसके पश्चात ही आपको बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वरना इसका छोटी मोटी चीज़ों में पाठ नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा, छोटी मोटी समस्याओं के लिए कभी बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नहीं कीजिएगा। केवल बड़ी बड़ी समस्याएं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं या जिनका कोई समाधान आपको अब नहीं मिल रहा है, आप सब जगह से हार चुके हैं, तभी आप इस बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। तो बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ को करने के लिए सबसे पहले आप घी का दिया जला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि घी नहीं है तो आप नॉर्मल तेल का भी दिया जला सकते हैं। और उसके पश्चात आप माँ बगलामुखी की एक फ़ोटो सामने रखिएगा। पीले फूल, पीली मिठाई, मतलब पीला सामान जितना आप रख सकें, क्योंकि माँ बगलामुखी का जो पीताम्बरा स्वरूप है उस कारण आप पीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। एकदम नहा धोकर स्वच्छ मन से पूरे स्वच्छ शरीर के साथ बैठकर आप उस दिए के सामने माँ बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये पाठ आप 21 दिन लगातार कर सकें और एक दिन में 21 बार कर सकें। और इसको पाठ करने का जो समय है वो अच्छा समय सूर्य उदय के बाद माना जाता है। जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है उसके पश्चात आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सवेरे के जो 11 बजे होते हैं उसके पहले आप इस पाठ को करके ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद आप ना ही करें तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन एक समय होता है तो वो समय 11 बजे के पहले तक का है। तो सूरज उगने के पश्चात आप 11 बजे के पहले इस पाठ को कर लीजिएगा और हो सके तो 21 बार एक दिन में करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ये बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप एक दो बार ही यदि इसको करते हैं तो उसके आपको परिणाम और अंदर आपको अपने शरीर के अंदर अपने आत्मा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देने लग जाएंगे। परंतु यदि आप जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं तो आप 21 बार ज़रूर कीजिएगा, और यदि 21 बार नहीं कर पाते हैं तो 11 बार तो कीजिएगा ही कीजिएगा। परंतु मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि छोटी मोटी समस्याओं के लिए बिल्कुल भी इस सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कीजिएगा। बहुत गंभीर समस्याओं के लिए, जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम रुका हुआ है या कोई आपके बहुत ही शत्रु आपके बहुत पीछे पड़े हुए हैं, आप सब तरफ से असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई सहारा नहीं है किसी का, तब जाके आप इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ऐसे ही करेंगे तो आपको कुछ बुरा असर दिखाएगा या आपके जीवन में कुछ अहित होगा, ऐसा नहीं है। परंतु हर चीज़ की एक व्यवस्था है। जैसे कि श्री कृष्ण के पास भी जो ब्रह्मास्त्र था वो उन्होंने पहले ही इस्तेमाल नहीं किया, एकदम आखिरी में किया था जब उसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो इसी तरीके से ये बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ब्रह्मास्त्र की ही तरह है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, आप हर तरह से असहाय हो जाएं, उसी अवस्था में बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बाकी एक कंडीशन है जिसमें आप बिना किसी समस्या के ना होने पर भी इस सहस्त्रनाम स्तोत्र को कर सकते हैं। वो है सिद्धियों के लिए। यदि आप चाहते हैं अपने अंदर की सिद्धि आपकी जागृत हो और उन सिद्धियों का आप सही जगह उपयोग करना चाहते हैं, तब आप केवल उसी अवस्था में बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके पश्चात आप किसी भी अवस्था में बगलामुखी सहस्त्र का पाठ ना ही करें तो बेहतर है। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए इसका पाठ करिएगा। और यदि उसके अलावा आप करना चाहते हैं तो अपने अंदर की सिद्धि और शुद्धि करने के लिए आप बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और चलते फिरते बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक प्रकार से ये अपमान हो जाता है। तो इसलिए आप एक जगह पे एकांत बैठकर अच्छे से दिया जलाकर, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आप बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी बाकी साधनाओं को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहां जाकर हमारी बाकी साधनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।